इन दिस क्वेश्चन लेट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जिससे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और वो टेंजेंट ड्रॉ किस पे हो रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है और एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, राइट। तो कह रहे हैं कि दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, एक को क्यू लेना है, दूसरे को आर लेना है, दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक सर्किल है, राइट, एक सर्किल है और एक पैराबोला है, और इस पे कॉमन टेंजेंट है। इस पे कोई कॉमन टेंजेंट कहीं यहाँ पे पॉइंट ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा, ऐसा टच कर रहा होगा इस पॉइंट पे। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, एक पॉइंट क्यू और एक आर, उसी तरीके से नीचे से भी जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ये है एक्स एक्सिस पे, वहाँ से दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो एक इस टाइप से जा रहा होगा। तो हम लोग को किसी एक पे फोकस करना है, क्योंकि दोनों से एक जैसा ही सिमेट्रिक जैसा बनेगा। तो इतना हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, एक जैसा ही हम लोग को, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर रहे होगे तो ये कहीं पे पॉइंट मिल रहा होगा। तो दो टेंजेंट इस तरह से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा। तो इस पैराबोला के इक्वेशन को अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x लिखा हुआ है। तो अगर स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसका पॉइंट जो है क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 80² कॉमा 280, तो a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4t² कॉमा 8t हो रहा होगा ये पॉइंट। और ये टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्मेट में क्या होता है, टी वाई होता है। अगर 80² तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 होता है। तो यहाँ पे टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए के जगह पे वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4t हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है 80² तो 4t² हो जाएगा। अब ये जो है इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू टी वाई प्लस 4t² इक्वल टू 0। और ये ओरिजिन है सेंटर इसका, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये टेंजेंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, और इसकी रेडियस कितनी होगी, √8 होगा, ठीक है। अगर सर्किल की बात कर लेते हैं तो x² प्लस y² इज इक्वल टू √8 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो। तो r की वैल्यू क्या होगी, √8 होगा, और सेंटर इसका 0 0 होगा, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा। तो 0 0 ओरिजिन से सेंटर से, तो डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो 0, और ये ए बी 0 प्लस 4t² डिवाइडेड बाई √1 का स्क्वायर प्लस माइनस टी का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, √8 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 4t² डिवाइडेड बाई √1 प्लस t² का मॉड जो होगा वो √8 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे 4t² का मॉड इज इक्वल टू √8 इंटू √1 प्लस t², ठीक है, ऐसा हो रहा होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये 16t⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 1 प्लस t², इस तरह से आ रहा होगा। तो 16 से ये तो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग पहले, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो 2 टाइम्स t⁻⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस t² आ रहा है। तो इसको लिख सकते हो t⁻⁴ माइनस t² माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो t⁻⁴ को हम लोग इसको लिख सकते हो t² प्लस t² प्लस 1, सॉरी -1 है। तो यहाँ से हम लोग 2t² कॉमन निकालोगे तो t² -1 फिर t² -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t² -1 और 2t² प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो t² इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2t² इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
-2t² इज इक्वल टू -1, या इसका कर सकते हो t² की वैल्यू -1/2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो t की वैल्यू जो होगी वो +-1 होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला लोगे तो प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो t की वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर यहाँ से आप t की वैल्यू क्या ले रहे हो 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है r पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 1। तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा आर पॉइंट बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं वो है 4,8। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस तो हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो क्यू आर जो होगा, ठीक है, √S1 होगा। ठीक है, टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, x1 y1 ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, जो पैराबोला पॉइंट को x1 y1 ले लो, और s क्या हो जाएगा, तो s हो जाएगा x² + y² -8। तो s1 क्या होगा, अगर हम लोग r पॉइंट को x1 y1 मान रहे हैं, तो r पॉइंट क्या दे रखा है, r पॉइंट दे रखा है 4,8। तो ये हो जाएगा s1 जो होगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -8। तो क्यू आर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा S1। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, ये 32 + 64 -8। तो ये जो वैल्यू करोगे, सॉरी ये 16 होगा, 16, तो ये 64 + 8 कितना हो गया 72। तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर निकालना है हम लोग को, तो इक्वेशन में दे रखा है क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो कितना हो रहा है 72। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। थैंक यू।